बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम सैयद वसीम अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सेहतनुमा घर को कायम रखने के लिए इसकी तीनों बुनियादों ग़िज़ा, नींद और नफ्स अमारा को ठीक रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे हाजमे की ख़राबी क्यों होती है, आपका हाजमा क्यों ख़राब हो जाता है, इसकी क्या अलामात हैं, इसका घरेलू इलाज क्या है, इसका देसी नुस्खा आप कौन सा बना सकते हैं, बाज़ार से कौन सी मेडिसिन लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे अहम बात कि आपको ग़िज़ा और परहेज़ क्या करना है। इसमें हाजमे की बीमारी क्यों हो जाती है, ये बीमारी हज़म करने वाले अमल क़ुव्वत हाजमा से मुतल्लिक है। इसमें मैदा और आंतों की क़ुव्वत हाजमा बहुत कम हो जाती है और हाजमा ठीक नहीं रहता। इस बीमारी में भूख नहीं लगती और इसकी जो वजूहात हैं वो क्या हैं। इसमें सबसे बड़ी वजूहात दिन को जागना, रात को लेट नाइट बहुत लेट से सोना और बहुत ज़्यादा गम, गुस्सा, फसाद, झगड़े करना, और इसके अलावा हसद की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। आपका हाजमा इन वजूहात की वजह से ख़राब हो सकता है। अगर आपका हाजमा ख़राब है तो उसमें अलामात क्या होती हैं, क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं? दिल पे भारीपन महसूस होना, बार बार कै आना, खाने के बाद फ़ौरन कै का आ जाना, कच्ची डकारों का आना, इसके अलावा कई बार इजाबत के लिए जाना, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, पेट में गैस का भर जाना, हवा का ठीक से खारिज ना होना और किसी भी काम में दिल का ना लगना। इन तमाम वजूहात, ये तमाम अलामात जो होती हैं ना, जिसका हाजमा ठीक नहीं होता उसमें ये तमाम अलामात पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसका घरेलू इलाज क्या है। घरेलू इलाज इंतहाई आसान है। ये मैं वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ जिसे आपको घरेलू इलाज में बाहर से कोई चीज़ ना लेके आनी पड़ी, घर में मौजूद चीज़ों से आप इसका इलाज कर सकें। इसमें आपने यह कि अदरक ले लेना है, अदरक के छोटे छोटे बारीक पीस बना लें, उसमें आपने एक लेमन निचोड़ना है और जब आपने खाना खाना है इसको आपने खाने के साथ इस्तेमाल करना है, अदरक को ऊपर लेमन निचोड़ के। इंशाल्लाह आपका ये जो हाजमा ख़राब है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके साथ हम बात करते हैं, आप देसी नुस्खा अगर कुछ बनाना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं घर में कोई देसी नुस्खा बना लें जिससे आपका ये हाजमा ठीक हो जाए, तो आपने सुंड, ज़ीरा स्याह और स्याह मिर्च 10-10 ग्राम, मतलब हम वज़न इन तीनों चीज़ों को ले लेना है। इसका बारीक सहूफ बना के रख लें और खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय वाला आधा चम्मच जो है आपने इसका इस्तेमाल करना है। इससे आपका क़ुव्वत हाजमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हम बात करें कि आप कोई बाज़ारी मेडिसिन लेना चाह रहे हैं, देसी मेडिसिन जो आप बाज़ार से लेना चाह रहे हैं, घर में अगर नहीं बनाना चाह रहे, तो आप हब्बे कबद निशादरी गोलियाँ ले सकते हैं। हब्बे कबद निशादरी जो गोलियाँ हैं, 2-2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम आपने खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करनी। इनको आप चूस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब सबसे अहम बात है, आपने ग़िज़ा कौन सी इस्तेमाल करनी है और परहेज़ क्या करना है। आपने ग़िज़ा में मूंग की दाल इस्तेमाल करनी है। मूंग की दाल आप छिलके समेत इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग की दाल पतली सी बना के उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खिचड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, खिचड़ी को दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने चपाती रोटी जो है उसको इस्तेमाल करना है और सबसे जो अहम चीज़ है, रोटी को चबा चबा के इस्तेमाल करना है ताकि आस्ता आस्ता आप उसको खाएं, चबा चबा के, जितना हो सके लुआब जो है वो रोटी के साथ लग के आपका जो मैदा है उसमें जाए। इससे होगा ये कि आपकी जो निज़ाम हज़म है वो बहुत तेज़ होगा और जल्द आपको रोटी हज़म हो जाएगी। जब आप रोटी आस्ता आस्ता और चबा के खाएंगे, रोटी आपको बहुत जल्द हज़म हो जाएगी और आपका निज़ाम हज़म बहुत बेहतर हो जाएगा। और आपने सोते वक्त इसबगोल का छिलका 1 चम्मच और इसमें 2 अदद जो मुनक्का है उसको डाल के 1 गिलास दूध में उबाल लेना है, बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद आप उसको हल्का सा जब ठंडा हो जाए उसको आप पिएँ। इसके अलावा सुबह जब आप उठें खाली पेट 1 चम्मच अदरक का रस, इसमें आपने आधा चम्मच शहद मिक्स करके वो ये इस्तेमाल करना है। और सुबह जब आप उठें आधा घंटा कम अज़ कम घास पे आप नंगे पाँव चलें, सैर करें, या हो सके तो हल्की फुल्की कोई भी आप एक्सरसाइज कर लें। इससे आपका निज़ाम हज़म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जिन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, फ़ास्ट फूड, चाय, समोसे, पकौड़े, बर्गर, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों से, सिगरेट नोशी या अल्कोहलिक चीज़ें जो हैं इनसे आपने बिल्कुल परहेज़ करना है या आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। इंशाल्लाह आपका जो निज़ाम हज़म है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, इसको दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।